बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहब्बत किससे करें। ऐसे इंसानों को ढूंढें आप जिससे मोहब्बत कर सकें। और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं उसके साथ सफ़र करें, उसके साथ बैठ के खाना खाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान किस तरह का है, उसका इखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है। आप उसको हम 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा वो इंसान किस तरह का है। कि अगर आप किसी सफ़र में जाएं, सफ़र में दौरान जाएं, खाना खाएं, उसके साथ बैठें, उसके साथ गुफ्तगू करें, आप उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारें, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान किस तरह का इंसान है। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान लेके आएँ, आप ऐसे इंसान से मोहब्बत करें जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता हो, अल्लाह की मखलूक का एहसास करता हो, उनकी परेशानियाँ जो हों उनकी हल करने की जुस्तजू में हो। वो ऐसा इंसान हो जो दूसरों का एहसास करता हो। मैं आपके साथ ये मैंने चीज़ नोट की है कि मैंने इससे पहले अपने बारे में किसी वीडियो में नहीं बताया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया, किसी भी वीडियो में मैंने अपने बारे नहीं बताया। लेकिन मैं एक तालब इल्म हूँ, मैं एक मदरसे की बच्ची हूँ, मैं उधर से तालीम हासिल कर रही हूँ। तो हम जब खाना तकसीम करते हैं, बच्चों में तकसीम करते हैं, हमारे 2 ग्रुप हैं। एक मेरा ग्रुप है, एक हमारे है वो हमारी क्लास का ही, लेकिन वो दूसरी लड़कियां हैं, उनका भी एक अलग ग्रुप है। तो ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, ये एक मैं आपको चीज़ बताने लगी हूँ कि अगर किसी इंसान को आप अपने लिए ढूंढें, उसे पसंद करें, उससे मोहब्बत करें, तो उसकी सिफ़ात को देखें, उसके अल्लाह ताला की मखलूक के साथ एहसास को देखें, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। तो जब वो खाना आता है मदरसे में तो हम तकसीम करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम सब बच्चियों को खाना दे दें, सबको तकसीम कर दें। अगर किसी को नहीं भी मिला तो अगर हमें जो खाना मिला है वो उसे मिल जाए, हम उसे दे दें। अगर हमें नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, हम इसमें राज़ी हैं, इसमें अल्लाह की रज़ा है, हम इस चीज़ में राज़ी हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो मैंने देखा है कि अक्सर वो पहले अपने लिए खाना निकालती हैं। सबसे पहले वो अपने लिए खाना निकालती हैं, ये खाना ख़त्म ना हो जाए, हमें ना मिले, हमें चीज़ कम ना मिले। लेकिन मैंने ये चीज़ जब मैंने देखी कि इंसान अपने बारे में क्यों सोचता है। जब इंसान कभी दूसरों का एहसास करेगा, दूसरों के लिए कुछ करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। जब वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लग गया, वो अल्लाह की मखलूक का एहसास कर रहा है, तो फिर उसका एहसास कौन करेगा? उसका एहसास अल्लाह करेगा। फिर अल्लाह उसे रिज़्क़ अता करेगा, फिर अल्लाह उसे इज़्ज़त अता करेगा, फिर अल्लाह ताला उसका नाम ऐसा रोशन करेगा कि वो सोच भी नहीं सकेगा। जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है, वो उसकी मखलूक का एहसास करता है, उसकी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करता है, फिर अल्लाह ताला उस इंसान के लिए आसानियाँ पैदा कर देता है जो उसकी मखलूक की खिदमत करता है। तो मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने इस चीज़ को नोट भी किया कि क्यों इंसान ये सोचता है कि सिर्फ मैं क्यों। हम मैं के लिए नहीं पैदा हुए, हम दूसरों की मदद करें, दूसरों से दुआएं लें और दूसरों के साथ ऐसे पेश आएँ कि हम एक मुसलमान है ना, मुसलमान का किरदार सबसे अच्छा बेहतर होना चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा किरदार बेहतर करने के लिए आए थे। एक अच्छा मुसलमान की पहचान ही उसका किरदार है को वो उससे कोई दूसरा कैसे, अगर अब एक मुसलमान गाली दे रहा है, जो झूठ बोल रहा है, दूसरों का हक तलफी कर रहा है, तो फिर वो कैसे, किस तरह का वो मुसलमान होगा? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो, वो झूठ भी बोलता हो,
सूद भी लेता हो और ज़ना भी करता हो, हराम भी खाता हो, वो किस तरह का आशिक़ रसूल है? मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई। जो आशिक़ रसूल हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का हक़ नहीं खाते, कभी किसी का हक़ तलफ़ी भी नहीं करते। वो उनकी कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करें। तो हम जब अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है कि जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लग जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, तमाम की तमाम परेशानियों को दूर कर देगा।